हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज इस वीडियो को बनाने की वजह है एक कमेंट, एक क्वेश्चन। आई थिंक वो सेम मेरे सब्सक्राइबर कर रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उनको वापस ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। आई डोंट नो बाकी लोग कैसे करते हैं। वो मुझसे जानना चाह रहे हैं मेरी जर्नी कि मैंने यूएस आर्मी क्यों ज्वाइन किया और वो चाहते हैं कि मैं अपनी जर्नी पे एक वीडियो बनाऊं। सो दैट दिस इज ओनली फॉर हिम और हर। आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई एम सो सॉरी। सो मैं या सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई जब मैं यूएस में आई 2022 फरवरी। जब मैं यूएस में आई आई ऑलरेडी हैव डिग्री। सो मैं इस माइंडसेट के साथ आई थी कि मेरे पास डिग्रीज हैं ऑलरेडी एंड आई हैव डन समथिंग इन आईटी टू। सो जॉब मिलने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। जब मैं यहाँ यूएस में आई, अनफॉर्चुनेटली मैं जब आई मैं अपने साथ रिसेशन लेके आई, जो भी आप कहें। और उस टाइम पर जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, स्पेशली आईटी में, क्योंकि लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, तो आप नई जॉब के बारे में नहीं सोच सकते थे। स्टिल मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं अपने सर्टिफिकेशंस करती रही इस उम्मीद में कि शायद जल्दी ही कुछ होगा। मैंने अपने सर्टिफिकेशंस डन किए और मैं जॉब एप्लीकेशंस भरती रही। जॉब एप्लीकेशंस भरना यहाँ पर अपने आप में एक जॉब है, क्योंकि एक जॉब एप्लीकेशन भरने के लिए आपको उसके अकॉर्डिंग रिज्यूमे बनाना होता है और आपको वो फॉर्म सबमिट करने के लिए एटलीस्ट 9 to 10 पेजेस की एक एप्लीकेशन फिल करनी होती है फॉर ईच। वो मैं करती रही फॉर 9 मंथ्स। सो जब 8-9 मंथ्स तक मैं बैक टू बैक एप्लीकेशन भरती रही और मुझे किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं आया, या आया भी, उन लोगों ने मुझे शॉर्टलिस्ट भी किया, मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, इंटरव्यूज भी काफ़ी लंबे हुए। और आफ्टर लाइक 1 मंथ या 2 मंथ वेट करने के बाद उनका रिप्लाई मुझे आता था कि यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। दैट्स द ओनली टाइम आई हेट माई डिग्रीज। मैं यहाँ 3 मास्टर्स के साथ आई, बट उस टाइम मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि मेरी डिग्रीज ही मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही हैं। सो मैंने एक ब्रेक लिया उस चीज़ से एंड आई हैव स्टार्टेड अ स्मॉल जॉब, यू कैन से, यहाँ पे सब लोग करते हैं। मैंने एक यूपीएस स्टोर में जॉब स्टार्ट किया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और उसके बाद मैंने वहीं पर एज अ मैनेजर जॉब छोड़ी 2 साल के बाद। इन बिटवीन मैं काफ़ी चीज़ें करती रही। इन बिटवीन मैंने नोटरी, यहाँ पर पब्लिक नोटरी काफ़ी डिमांड में होती है, और जब आप यूपीएस स्टोर पे जॉब करते हो तो वो जॉब की एक रिक्वायरमेंट भी होती है। तो मैं काफ़ी टाइम तक एक नोटरी पब्लिक भी रही। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस है तो मैंने टैक्स प्रिपेयर के लिए भी एग्जाम दिया, क्योंकि अगर आप यहाँ किसी के टैक्स फाइल करने में हेल्प करते हो, वो आप उनके पेपर्स तक टच नहीं कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव दैट काइंड लाइसेंस। सो मैंने वो भी किया। इन बिटवीन मैं करती रही और भी जॉब्स ट्राई करती रही, बट ऑल ऑफ सडन मेरे एक फैमिली फ्रेंड ने आर्मी ज्वाइन करी। ही इज सेम ऑफ माई एज एंड आई गॉट सरप्राइज व्हेन आई गॉट टू नो, लाइक आप इस एज में आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। जब उसने ज्वाइन किया, क्योंकि उसने हम सबको सरप्राइज दिया, ही वाज कीप ट्राइंग फॉर दैट, और उसने बताया नहीं, और एकदम से उसने तभी बताया जब वो जा रहा था। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च करी। मैं अपने सिटी के रिक्रूटिंग स्टेशन गई, वहाँ मैं अपने रिक्रूटर से मिली, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई और आर्मी से मिलने वाले बेनिफिट्स बताए। तो मेरा मेन फोकस था कि जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँ तो मैं आईटी में ही ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैं उसी में अपना करियर आगे बनाना चाहती थी। बट अगर आप आईटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास सिटीजनशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि आईटी की जॉब अगर आप करते हैं या इस तरह की कोई भी जॉब आप यूएस आर्मी में करना चाहते हैं, तो आपके आपके पास सीक्रेट क्लियरेंस होना चाहिए, सुपर सीक्रेट क्लियरेंस उसको बोलते हैं, और वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सिटीजन होते हैं। तो उस टाइम पर मैं सिटीजन नहीं थी, मैं सिर्फ ग्रीन कार्ड होल्डर थी, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो जॉब नहीं मिली। तो मैंने एज अ सी बर्न ज्वाइन किया, क्योंकि मेरा रिक्रूटर ने मुझे समझाया इट्स अप टू यू, आप अपनी सिटीजनशिप तक के लिए वेट करना चाहते हैं या आप आर्मी ज्वाइन करके जल्दी से सिटीजनशिप लेके तब आप अपनी एमओएस को चेंज कर सकते हैं। उस टाइम पे मैंने चूज़ किया कि नहीं, मैं अभी आर्मी ज्वाइन करती हूँ, और इतने जब तक मेरी सिटीजनशिप आएगी मुझे आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता होगा, और तब मैं अपना एमओएस चेंज कर लूँगी। सो ये मेरा सेकंड प्लान है। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी कि मैंने आर्मी क्यों ज्वाइन करी। 2 रीज़न मेन थे। पहला, कभी मन में सोचा नहीं, और इंडिया में जिस तरीके से स्ट्रगल करते हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए, वैसा मेरा कभी कोई प्लान नहीं था। बट येस, मेरी फैमिली से बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो वो हमेशा आर्मी वाली चीज़, लाइक ओ आप आर्मी ज्वाइन कर रहे हो, दैट मेक्स मी लाइक गूज बम्प्स ऑलवेज। और
यहाँ पर यूएस में है भी, आप कहीं भी किसी भी फॉर्म को फिल करते हो तो उसमें आप एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा जाता है कि आप कभी वेटरन थे, मतलब आपने कभी आर्मी जॉइन किया, आप अभी वेटरन हो, तो उनको एक स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है। सो वो हमेशा मुझे एक तरीके से अपनी तरफ कह सकते हैं आकर्षित करती थी। सो या देयर आर टू रीजंस, और ये मेरी छोटी सी जर्नी है कि मैंने यूएस आर्मी क्यों ज्वाइन करी, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैंने आर्मी ज्वाइन करी। आप जिस भी देश में रहते हैं, अगर आप उसकी आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप सीरियसली उस कंट्री को सर्व कर रहे हैं। ये खुशनसीबी मुझे इंडिया में नहीं मिली, इट्स ओके मुझे यूएस में मिली, और कहा जाता है ना कि हम इंडियंस कहीं भी रहें अपने झंडे गाड़ देते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग। बट यही थी मेरी छोटी सी जर्नी। अगर आपको और कुछ जानना है इस बारे में, बने रहिए, दोबारा एक वीडियो बनाऊंगी मैं इस बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय।